हेलो, आप सभी को नौकरी फर्स्ट प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज जो एडवर्टाइजमेंट है और नोटिफिकेशन है वो एमटीएस पोस्ट के लिए। एमटीएस जिसको मल्टीटास्किंग स्टाफ बोलते हैं। तो एमटीएस पोस्ट के लिए आपका न्यू वैकेंसी है और ये वैकेंसी जो होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब होगा और बिल्कुल न्यू है और 2026 के लिए वैकेंसी है। और इसका जो रिक्रूटमेंट होगा इसी साल होगा, बहुत जल्द ही होगा। इसमें जो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसमें ज़्यादा टाइम लगने लगेगा क्योंकि आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो देख पा रहे हैं इस प्रकार से जो पीडीएफ है 10 पेज का पीडीएफ हो और इसका में बहुत सिंपल सा इसका सिलेक्शन का प्रोसेस है। आपका जो रिक्रूटमेंट होगा वो उसमें सिंपल एक ही एग्ज़ाम होगा, इसमें दो एग्ज़ाम नहीं है, सिंगल एग्ज़ाम होगा। और सिंगल एग्ज़ाम के बाद आपको डायरेक्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका रिक्रूटमेंट होगा, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा। तो इस पोस्ट के लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना होगा। हाँ, कंपटीशन तो है, ये तो मानते हैं, कंपटीशन ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो इसमें जो है देख पा रहे हैं ओवरव्यू इन्होंने इस पीडीएफ का देख लिया। और इसमें जो बात करेंगे जो भी एक एक पॉइंट है जिसमें आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम का जो पैटर्न क्या रहने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है। उसके बाद जो आपका वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें जो भी आपका प्रोसेस है जिसमें एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, वर्क प्रोफाइल क्या होगा एमटीएस का, या फिर जिसको वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद एज आपके लिए क्या चाहिए और एज रिलैक्सेशन भी दिया गया तो उसके भी बारे में बात करेंगे। क्या एज रिलैक्सेशन होने के बाद आपका किस एज तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अपॉइंटमेंट जो होगा आपका कहाँ होगा, मतलब कि आपका जो जॉब लगेगा वो कहाँ पे होगा। तो ये सब चीज़ के बारे में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो देख लेते हैं बट कंजूसी करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कीजिएगा तो इस प्रकार से हर एक छोटा बड़ा जो नोटिफिकेशन जो होता है ऑल इंडिया से गवर्नमेंट जॉब का मेरे जो प्लेटफॉर्म पे आपको पर डे कुछ ना कुछ दिखाई देगा। तो और वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिएगा ताकि इससे कुछ मोटिवेशन भी मिलता है। तो अब यहाँ पे डायरेक्ट बात करते हैं जो आपका वैकेंसी का जो डिटेल है एक नंबर में, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। आपका वैकेंसी का डिटेल्स इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पे जो देख पाइएगा वैकेंसी का जो डिटेल्स यहाँ पे जो देख पाइएगा आपका यहाँ पे जो लिखा डिटेल्स ऑफ द वैकेंसी और इसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो इसमें जो देख पाइएगा एमटीएस के लिए नेम ऑफ द पोस्ट एंड वैकेंसी कोड यहाँ पे दिया गया है। जिस मल्टीटास्किंग स्टाफ एमटीएस होगा उसकी यहाँ पे इसका वैकेंसी कोड दिया गया है। तो वैकेंसी कोड से ही हर वैकेंसी का नाम जाना जाता है। और यहाँ पे जो देख पाइएगा पे नंबर ऑफ द पोस्ट जो देख पाइएगा इस रूम में, तो टोटल वैकेंसी 8 वैकेंसी 8 ही वैकेंसी है। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं क्योंकि 8 वैकेंसी जो होता है तो छोटा वैकेंसी होता है, तो इस प्रकार के वैकेंसी जो होता है बड़ा प्लेटफॉर्म पे कोई नहीं लाता है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मेरा चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कीजिएगा, तब जा करके आपको एक छोटा बड़ा नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको छोटा वैकेंसी देख करके लोग जल्दी ज़्यादा लोग अप्लाई भी नहीं करते हैं, और ख़ास करके वैसे लोग जो दूर दराज के होते हैं, तो जो नज़दीक पास के होंगे वो लोग जरूर अप्लाई करेंगे। और इसमें जो है कुछ लोगों का जो फी जो एग्जेम्प्टेड कर दिया गया, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ अप्लाई कर देना है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए 8 वैकेंसी में आपका यूआर में 5 सीट है। यहाँ पे यूआर में अनरिजर्व मतलब किसी भी कैटेगरी से आप हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सके। एससी में एक है, ओबीसी एनसीएल में एक है और ईडब्ल्यूएस में एक है, और यहाँ पे पीडब्ल्यूडी में एक है, और ब्लाइंडनेस लो विजन के लिए एक है। उसके बाद एक सर्विसमैन के लिए भी एक है। तो इस प्रकार से वैकेंसी का डिटेल्स हो गया कैटेगरी के बारे। उसके बाद आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, मतलब योग्यता क्या रहने वाला है। तो आपका न्यूनतम जो होगा मैट्रिक पास होना चाहिए, बस आपके पास क्या 10th पास डिग्री होना चाहिए। और ये इंडिजायरेबल मैंने ऐच्छिक योग्यता बोलते हैं। इसके अलावा क्या है, जिसमें 10+2 है तो आपको ज़्यादा वेटेज देंगे, ग्रेजुएशन भी होगा तो उसको ज़्यादा वेटेज देंगे। तो ये लोग फॉर्म मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा एज का लिमिट क्या रहने वाला है, 18 वर्ष से लेके 25 वर्ष रहने वाला। बस इसमें जो है कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है तो ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाता है, एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स। तो इस प्रकार से रिलैक्सेशन उसके भी बारे में बात कर लेंगे। और आपका पे लेवल कितना का है, लेवल 1 का है, जो कि आपका 18,000 से लेकर के 56,900 रहने वाले। तो आपका इनिशियल जो पेमेंट बनेगा ना एटलीस्ट 35 to 40,000 के बीच में आपका बनेगा। वो आपका ग्रॉस सैलरी होगा, बट आपको कैश इन हैंड 30 या फिर 32 आपको 1000 यहाँ पे कि आपको मिल जाएगा कैश इन हैंड। क्योंकि जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है और इसमें बहुत सारा आपका बहुत सारा अलाउंसेस आपको इसमें ऐड होता है, तो इस सबको मिलाकर के उतना बनेगा आपको। तो अब बात कर लेते हैं आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाला है या फिर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाला है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिख दिया, पहले ही देख लीजिएगा। टू परफॉर्म फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द सेक्शन, या फिर जनरल क्लीननेस एंड अपकीप ऑफ द
यहाँ पे सेक्शन या फिर कैरिंग ऑफ द फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द अदर सेक्शंस या फोटो कॉपिंग, मतलब कि इसमें जो है आपका सिर्फ और सिर्फ फिजिकली वर्क करना पड़ता है, और फिजिकली वर्क मतलब बहुत हार्ड नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ जिसमें फाइल है तो एक कॉपी से एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको फ़ोटो कॉपी भी कराने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डिलीवरिंग डाक, यानी डाक जो पहुंचाना होता है ना, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में या फिर एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको लिए आपको बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से रहने वाला है आपका जो वर्क प्रोफाइल। और मोड ऑफ सिलेक्शन में देखिएगा आपका सिंगल एग्जाम है, और एग्जाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, उसके बाद ज्वाइनिंग हो। और यहाँ पे जो देखिएगा सिलेबस फॉर द रिटन एग्जाम जो देख पाइएगा एमटीएस के लिए, तो यहाँ पे OMR भी आपका हो सकता है एग्जाम, या फिर CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड भी एग्जाम हो सकता है। दोनों में से कोई आपको आयोग इस पर डिसाइड करेगा और आपको नोटिस के माध्यम से बताएगा आपको जब एडमिट कार्ड आएगा तब। उसके बाद मीडियम ऑफ जो इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन होगा दोनों मीडियम होगा, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा। क्लास 10th के लिए आपका ये तो है ये स्टैंडर्ड मतलब मिनिमम, तो उसी स्टैंडर्ड के आपका क्वेश्चन भी रहेगा। और टोटल क्वेश्चन रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 150 हुआ, और आपको 120 मिनट्स में आपको क्या करना है, सोल्व करना होगा। तो इस प्रकार से आपका सिलेबस होगा। और सिलेबस में क्या क्या रहने वाला, तो जो SSC का जो MTS होता है ना, उसी बेस पे इन्होंने रखा है, डिजाइन किया है। तो देख पाइएगा 25 को क्वेश्चन होगा, और आपका मैक्सिमम मार्क्स 75, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगा, 1 मार्क्स आपको नेगेटिव चला जाएगा यदि आप गलती करते हैं तो फर्स्ट वाला आपका है जनरल इंटेलिजेंस, मतलब जिसको रीजनिंग बोलते हैं, और सेकंड जनरल एप्टीट्यूड जिसको मैथ बोलते हैं। तो 25 क्वेश्चन हो गया। उसका जनरल अवेयरनेस जिसको GS GK बोलते हैं, तो 50 क्वेश्चन रहेगा आपका 150 नंबर का। फिर उसके बाद आपका इंग्लिश लैंग्वेज का एक क्वेश्चन पेपर लेंगे 50 नंबर का, तो 50 क्वेश्चन होगा जिसमें 150 नंबर। तो आपका टोटल देखिएगा 150 क्वेश्चन हो गया, और 3 नंबर का, तो 15 450 नंबर का आपका टोटल आपका एग्जाम हो जाएगा। और यहाँ पे जो देखिएगा और मेरिट लिस्ट जो आपका जो बनेगा वो इसका आधार क्या रहने वाला है, सिंगल जो एग्ज़ाम होगा CBT या फिर OMR बेस, उसी के बेस पे आपका ये जो इसका मेरिट प्रिपरेशन होगा, मेरिट बनेगा। मतलब इसमें ना कोई आपको टाइपिंग है या फिर ना कोई आपका इंटरव्यू है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब देखते हैं इसमें जो फॉर्म जो अप्लाई कीजिएगा, तो आपका अप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला, तो अप्लीकेशन फ़ी देख पाइएगा वुमेन कैटेगरी का, ऑल फीमेल किसी भी कैटेगरी के, और उसके SC ST PWD और एक सर्विसमैन जो भी है उनके लिए आपका अप्लीकेशन फ़ी नील रखा गया, उसमें आपको फ़ी नहीं पेमेंट करना है, सिर्फ आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके अलावा जिसमें OBC हो गया आपको, उसके बाद UR हो गए या फिर EWS हो गए, उनके लिए आपका 500 रुपीज़ आपको पेमेंट करना होगा। और यहाँ पे देखिए एज रिलैक्सेशन में देखिएगा, तो आप यहाँ पे बोला ना SC और ST के लिए यहाँ पे 5 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन मिल जा रहा है। फिर OBC NCL के लिए 3 ईयर्स, और 10 ईयर्स आपको PWD के लिए, और PWD यहाँ पे जो देखिएगा यहाँ पे जिनका 40% से ज़्यादा उनको 15 ईयर्स, मतलब इस प्रकार से एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। तो एज का कोई इसमें ज़्यादा मसला नहीं रहेगा। हाँ, और उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उसमें होगा तो इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जो मैट्रिक और जो भी आप जो डॉक्यूमेंट्स बताते हैं मैट्रिक इंटर, उसमें जो अभी अप्लाई करते वक्त जो दीजिएगा, तो उसका ओरिजिनल इन्होंने आपको मांगेंगे, ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। और उसके बाद जो आप फॉर्म जो अप्लाई करते हैं तो उसका अप्लीकेशन का जो आप जो है एक जीरोक्स करा के रख लीजिएगा, या फिर जो भी आपको एडमिट कार्ड जो मिलेगा उसको भी आपको रखना होगा। अब देख लीजिए आपका वैकेंसी कहाँ से है, तो CSIR जिसको बोलते हैं ना, CSIR को आप बोलते हैं काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। वहाँ से आपका जो एक ब्रांच है इसका कोलकाता में ब्रांच है, तो इसी वहाँ से आपको जो वैकेंसी का एडवर्टाइजमेंट आया। और इसमें जो देख पाइएगा आपका जो अपॉइंटमेंट भी होगा ना, नौकरी जो मिलेगा इसी ब्रांच में मिलेगा इनिशियली फर्स्ट टाइम। और उसके बाद जो आप कहीं अपॉइंटमेंट होने के बाद कहीं ट्रांसफ़र होता होगा आपके नियर अबाउट में, तो करा सकते हैं। बट अभी जो कलकत्ता में आपको जॉब मिलेगा। उसके बाद देख पाइएगा कि आपका फॉर्म जो ओपन हो चुका है आपका कब से 5/3 यानी 5 मार्च से ही आपका शुरू हो चुका है, और लास्ट जो है 4 अप्रैल को इसका लास्ट डेट रहने वाला है। तो अब इसके चलते ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जहाँ देखेंगे कैसे आप जो फॉर्म अप्लाई कीजिएगा। एडवर्टाइजमेंट के लिए इन्होंने आपका जो फॉर्म जो पब्लिश किया है, तो इसमें जो आपको फॉर्म जो अप्लाई कीजिएगा, तो अप्लाई के लिए इन्होंने अलग से यहाँ पे साइट दिया है। इसी साइट पे आपको क्लिक करना होगा, जिसमें आपको PDF लेना है, और PDF में ओपन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दाबे रखिएगा, तो यहाँ पे प्रेस किए रहिएगा, तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे तो कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद कोई भी ब्राउजर ओपन कर लीजिए, जिसमें गूगल हो गया या फिर क्रोम हो गया, और यहाँ पे सर्च बार में जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको आगे क्या करना है, पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे सर्च कीजिएगा, तो सर्च करने के बाद जो होगा आपके सामने इस प्रकार से जो इंटरफेस ओपन होगा। तो इंटरफेस ओपन होने के बाद यहाँ पे जो देख पा रहे हैं आपके फर्स्ट में यहाँ पे जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का इस प्रकार से, और यहाँ पे
रिक्रूटमेंट नोटिस आ रहा है तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पे आपको क्लिक करना होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे कीजिएगा तो फिर से जो इस प्रकार से ओपन होगा, और ओपन होने के बाद जो देख पा रहे हैं यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग इस प्रकार से ओपन हो रहा है। और अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो फिर से आपको यहाँ पे डायरेक्ट इसका जो यहाँ फॉर्म जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर जो देख लीजिए इस प्रकार से, और इंपॉर्टेंट जो डेट बता रहा है कि फर्स्ट आपका स्टार्ट कब से रहा है, लास्ट डेट कब रहा है, और आपका फॉर्म जो भराएगा यहाँ पे देख लीजिएगा कितना स्टेप में, 5 स्टेप में आपका फॉर्म भराएगा। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद यहाँ पे PDF भी ओपन कर सकते हैं। बट आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद आप लॉगिन करके फॉर्म जो अप्लाई कीजिएगा। तो जिसे यहाँ पे रजिस्टर पे आप क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से फिर से आपके सामने ओपन हो पाएगा। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे ईमेल आईडी जैसे मांगा जा रहा है, उसके बाद पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, कुछ अपने से पासवर्ड एक अच्छा सा पासवर्ड रखिएगा और यहाँ पे रजिस्टर कर लीजिएगा। तो रजिस्टर करने के बाद आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आपके जो ईमेल आईडी पे चला जाएगा, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, लॉगिन करके फॉर्म भर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था। तो इसलिए जो आप भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और अपने ग्रुप और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। और PDF लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लगा होगा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल का आपका लिंक लगा हो, तो वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और PDF भी ले सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।